हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पे। इस सेशन से स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दें कि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का जिसमें साइंस का क्वेश्चन आता हो, या फिर 10 या 12th पर किसी भी प्रकार का एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो जिसमें साइंस पूछता हो, तो उसके लिए ये सेशन बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। और इस सेशन में हम लोग स्टडी करेंगे फिजिक्स का, भौतिकी का। तो चलिए शुरू करते हैं। भौतिक के बारे में देख लेते हैं। और भौतिक का ये फर्स्ट चैप्टर है जो बेसिक है, ये आप पढ़े भी होंगे, मात्रक एवं विमाएँ। तो इसका स्टार्ट करेंगे। चलिए, ये यूनिट एंड डायमेंशन स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक जान लेते हैं। तो भौतिकी क्या है, ये किसको कहते हैं, ये कहाँ से आया, भौतिकी शब्द का उत्पत्ति कहाँ से आया। तो जो भौतिकी है इसको इंग्लिश में बोलते हैं फिजिक्स। फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति फ्यूसिस नामक शब्द से हुआ, जिसका अर्थ होता है प्राकृतिक घटनाएं। फ्यूसिस का अर्थ ही होता है प्राकृतिक घटनाएं। उसी के जितने, देखिए बेसिकली क्या है फिजिक्स में, जितने भी प्रकार का जो प्रकृति में घटना घटते हैं उसी के बारे में अध्ययन करते हैं। सेकेंड पॉइंट, भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकृति तथा प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। भौतिक विज्ञान के अंतर्गत जितने भी प्रकार का हमारे प्रकृति में घटना होता है उसके अध्ययन हम इस फिजिक्स में ही करते हैं। फिजिक्स के अंतर्गत पदार्थों की अवस्था तथा पदार्थ एवं ऊर्जाओं के बीच पारस्परिक संबंध के बारे में क्रमबद्ध रूप से अध्ययन किया जाता है। और ये फिजिक्स ही है जिसके अंतर्गत वस्तु की क्या अवस्था होगा, उसमें जो ऊर्जा है, ये भी दोनों के बीच क्या संबंध है, तो हम लोग को फिजिक्स के अंतर्गत ही पढ़ना होता है। अगर फिजिक्स का जनक पूछे तो न्यूटन सर हो जाएंगे, और आधुनिक फिजिक्स का जनक पूछे तो आइंस्टीन हो जाएंगे। चलिए अब मेन टॉपिक पर शुरू करते हैं, मात्रक एवं विमाएं। तो मात्रक का स्टार्ट करने से पहले जानते हैं कि ये मापन क्या है, मेजरमेंट किसको बोलते हैं। तो मेजरमेंट बेसिकली क्या है कि किसी भी राशि को मापने या फिर तौलना ही मेजरमेंट कहलाना सकते हैं। कोई भी वस्तु को जब खरीदते हैं या किसी को देना रहता है तो या तो उसको मापेंगे या तो फिर तौल कर देंगे, तो वो मापन कहलाएगा। किसी भौतिक राशि का उसके निश्चित मानक से तुलनात्मक अध्ययन ही मापन कहलाता है। तुलनात्मक अध्ययन बोले तो देखिए, अगर कोई किसी को देना है तो उसके ये निश्चित मानक होना चाहिए। जैसे हमको कहीं पर गए हैं, कपड़ा लेना है, तो कपड़ा को किस में मेजर करते हैं, मीटर में। वो तो केजी में मीटर नहीं करेंगे। तो एक निश्चित मानक होता है कि ये जिसमें लेंथ वगैरह हो, चौड़ाई है, मोटाई है, तो उसको मीटर में ही चेंज मापेंगे। अगर कोई भी किसी भी प्रकार का लिक्विड है, द्रव है, तो उसको केजी में मापेंगे। समय है तो सेकेंड में मापेंगे। ये नहीं कि उल्टा कर दें, दूरी को हम लोग केजी में मापने लगे और समय को मीटर में। तो ऐसा नहीं, एक निश्चित मानक बनाया गया है, उसी को फॉलो करते हैं। उसके बाद है कि जिस पद को संख्या में व्यक्त किया जाता है उसे राशि कहते हैं। देखिए, भौतिक में होता क्या है, जब किसी को हम धक्का देते हैं तो धक्का ये एक प्रकार का राशि है। इसी को फिजिक्स में बोला गया है बल। तो ये कहीं न कहीं जो भी फिजिकल घटना होता है, प्राकृतिक घटनाएँ होते हैं, तो उसको फिजिक्स में अलग एक नेम दे दिया जाता है। जैसे धक्का दे रहे हैं किसी को तो कहते हैं कि बल लगा रहे हैं। तो इसी प्रकार से ये होता है। अब राशि कितने प्रकार के होते हैं, तो बनावट के आधार पर राशि 2 प्रकार के हैं, एक मूल राशि और दूसरा है व्युत्पन्न राशि। मूल राशि जिसको फंडामेंटल क्वांटिटी बोलते हैं, इसको मूल राशि वह राशि जो एक दूसरे से स्वतंत्र हो, अर्थात किसी अन्य राशि पर निर्भर न हो। मूल राशि उसको बोलेंगे जो किसी दूसरे राशि पर निर्भर नहीं करता है, स्वतंत्र हो, वैसी राशि को बोलते हैं मूल राशि। और ये होते हैं कितने, 7। लंबाई, देखिए लंबाई के अंतर्गत आ जाता है उसका चौड़ाई हो, चाहे मोटाई हो, चाहे ऊंचाई हो, दूरी है, सब ये लंबाई के अंतर्गत हो गए। तो पहला हो गया लंबाई, दूसरा द्रव्यमान, समय, तापमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। और दूसरी राशि है व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि किसको बोलेंगे, तो वह राशि जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त होता है, जैसे क्षेत्रफल, आयतन, दाब। यानी व्युत्पन्न राशि कुछ नहीं है, कह सकते हैं जो मूल राशियों की सहायता से बनाया जाता है उसको व्युत्पन्न राशि कहते हैं। जैसे क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल में 2 मूल राशि आएगा, एक लंबाई आएगा, एक चौड़ाई आएगा। तो एक ये भी कह सकते हैं कि एक से अधिक अगर मूल राशि आ रहा है तो व्युत्पन्न राशि कहलाएगा। आयतन में भी क्या है, 3 डायमेंशन होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो कहीं न कहीं कह सकते हैं मूल राशि के जो हेल्प से जो बनेगा, सहायता से जो बनता है उसको व्युत्पन्न राशि कहते हैं। दाब क्या होता है, फोर्स बाय एरिया, इसमें भी आ जाता है एक से अधिक मूल राशि। चाल होता है दूरी बटा समय। तो ये सारा जो है जिसमें सीधे समझिए कि एक से ज़्यादा मूल राशि आ गया तो समझेंगे कि वो व्युत्पन्न राशि है। अब गुण के उसके प्रॉपर्टी के आधार पर भी राशियाँ 2 प्रकार की होती हैं, एक सदिश राशि और दूसरा अदिश राशि। तो देखते हैं अदिश राशि, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी किसे कहते हैं,
वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है अदिश राशियाँ कहलाती हैं। इन राशियों के साथ इन राशियों के साथ कोई दिशा नहीं होती है, यानी कह सकते हैं कि अदिश राशि में किसी भी प्रकार का डायरेक्शन नहीं होता है। अदिश राशियों के समान बीजगणितीय विधि से जोड़ा जा सकता है। अब अदिश राशि को सिंपल मेथड से जोड़ देते हैं, जैसे जोड़ घटाव करते हैं ना, उसी मेथड से। ये जोड़ के नियम त्रिभुज नियम का पालन नहीं करता है, ये जोड़ के त्रिभुज नियम का पालन नहीं करता है। आगे बताएंगे ये वेक्टर में कि दो नियम होता है। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, द्रव्यमान। द्रव्यमान में सिर्फ का जो होता है उसका परिणाम होता है कि 2 kg 4 kg, ये नहीं कहते हैं कि 2 kg पूरब की ओर, जिसे हमको तेल मापना है। तो तेल मापते हैं तो क्या 2 kg बोल दिए, 2 लीटर बोल दिए, ये ऐसा नहीं ना कि 2 kg पूरब की ओर। दूरी दूरी भी अदिश राशि है, चाल हो गया, आयतन हो गया, काज हो गया, शक्ति, इस सब में देखिएगा तो डायरेक्शन नहीं रहता है। तो वैसी राशि जिसमें दिशा नहीं हो, डायरेक्शन नहीं हो, तो अदिश राशि कहलाएगी। सदिश राशि तो फिर क्या हो जाएगा, सदिश राशि इसको इंग्लिश में बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, यानी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, वो सदिश राशि कहलाती है। और सदिश राशि है जो जोड़ के त्रिभुज के नियम ला का फॉलो करती है। जैसे इसमें देखिए वेग है, तो वेग 5 किलोमीटर पर सेकेंड, तो ये निश्चित एक डायरेक्शन इसमें भी दिया रहता है कि पूरब की ओर, पश्चिम की ओर किधर का वेग है, तो इसमें डायरेक्शन भी है। ये मैग्नीट्यूड हो गया 5 किलोमीटर पर सेकेंड, और ये डायरेक्शन दिया हुआ है। विस्थापन 20 किलोमीटर पर सेकेंड, तो ये पश्चिम की ओर, यानी कहीं न कहीं सब में देखिएगा तो ये डायरेक्शन दिया रहेगा। तो ये मैग्नीट्यूड हो गया, ये डायरेक्शन हो गया, तो जिसमें दोनों रहे, मैग्नीट्यूड भी रहे और परिमाण और डायरेक्शन भी रहे, तो सदिश राशियाँ कहलाते हैं। तो कुछ एग्जांपल देख लीजिए। अदिश राशियाँ अदिश राशियाँ में आ जाएँगे दूरी, चाल, शक्ति, ऊर्जा, लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, द्रव्यमान, घनत्व, तापमान, कार्य, विद्युत धारा, दाब, ये सारा अदिश राशियाँ हैं। सदिश राशियों में हो जाएगा विस्थापन, वेग, बल, संवेग, त्वरण, वजन या भार दोनों सेम होता है। विद्युत क्षेत्र है, यहाँ विद्युत धारा है, तो कन्फ्यूज नहीं होइएगा। विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत तीव्रता, विद्युत धारा घनत्व है, और ये विद्युत धारा है। तो जहाँ आ जाएगा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा घनत्व, तो ये सदिश राशियाँ होंगी। तो आज इतना ही। थैंक यू।